ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। वंदे तु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो अमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचित्। जिन स्वानुभूति से केरी मम स्वानुभूति मधिगिर। श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत सेवर। समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अनुपम निधि हमारे लिए लिखी गई विल है ना। ये संपत्ति जो हमारे नाम है इसकी हमें खबर नहीं है और वे हमारे सामने दे करके गए हैं, हमारे लिए लिख करके गए हैं कि हे भव्य जीवों, तुम अपनी असली संपत्ति को पहचानो। कि आप अपनी संपत्ति दे रहे हो? बोले नहीं नहीं, जो तुम्हारी है वो तुम्हें ही दे रहे हैं। क्या लिखा ना पांचवी गाथा में, निज विभव से एकत्व ही दिखला रहा करना मनन, पर नहीं करना छल ग्रहण यदि हो कहीं कुछ स्खलन। माने किसी भी प्रकार का स्खलन नहीं हो, ये बात कही। ऐसे महान सिद्धांतों को बता रहे हैं जो महान सिद्धांत कुछ अपूर्व हैं अपने आप में, कुछ अद्भुत हैं। ऐसे सिद्धांत बतलाए जा रहे हैं। कौन किसका करता है, कौन सी वस्तु हमारी हो सकती है और कौन सी वस्तु हमारी नहीं हो सकती है। माने जगत की जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, वो यहाँ बतला रहे हैं। हम उस सच्चाई से अनभिज्ञ रहने के कारण दुखी हैं। ऐसे तथ्य हैं जो अप्लाई किए जाने चाहिए लाइफ में। यदि ये बातें अप्लाई की जाए अपने रूटीन लाइफ में तो फिर कुछ एक आनंद ही अलग होता है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, एक वस्तु दूसरी वस्तु की कर्ता धर्ता नहीं होती। बातें सुन सुन करके हम इतने हैबिचुअल हो गए हैं, अभ्यस्त हो गए हैं कि हमें कुछ असर ही नहीं होता। हाँ ये तो ठीक है कि कोई किसी का नहीं है कोई किसी का करता धरता नहीं। हाँ ये तो पता है कोई किसी का करता धरता नहीं है, फिर भी मैं तो करता हूँ ये धारणा, ये मान्यता अंदर में बहुत गाढ़ी बैठी हुई है और उन सब के ऊपर चोट मारने वाली ये गाथाएं हैं, ये प्रकरण है। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है, सबसे बड़ा अधिकार है पूरे समय सार का। इससे बड़ा कोई अधिकार नहीं है। 76 गाथाएं हैं इस अधिकार में। 69 से शुरू हुआ और 144 तक चलेगा। आप कहेंगे इससे बड़ा भी एक अधिकार है। कौन सा? बोले सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। उसमें 108 गाथाएं हैं, क्योंकि वो शुरू हुआ 308 से और 415 तक चला। 108 गाथाएं हैं उसमें। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो 108 गाथाएं भी इस कर्ता कर्म अधिकार का ही सेकंड पार्ट है, क्योंकि उसमें भी कर्ता कर्म की मान्यता को ही तोड़ाया है। तो हम ये कह सकते हैं 76 ये और 108 वो पीछे कर्ता कर्म अधिकार सर्व विशुद्धि वाली को, दोनों को मिलाओ तो 184 हो गई टोटल। माने 400 गाथाएं हैं, 415, उसमें से लगभग आधी गाथाएं
वो कुंदाचार्य देव ने सिर्फ इसलिए लिखी कि हम कर्ता नहीं हैं, कोई हमारा कर्ता नहीं है। जब हम कर्ता बनते हैं तो अभिमान होता है, और जब कोई हमारा कर्ता बनता है तो दीनता होती है, सहजता दोनों में नहीं रहती है। वो सहजता जीवन का आधार, बड़ी सुंदर लाइन है। मैंने तो अभी देवलाली में जब ये दादा की सहजता चलाई तो सहजता जीवन का आधार, इस लाइन पर मैं बहुत बोला क्या, और सुनेंगे ना 6 प्रवचन हैं, बड़ा मज़ा आएगा आपको। उनमें एक आर्ट ऑफ लिविंग है वो, और मैं सहजता जीवन का आधार। बोले क्या मतलब है सहजता जीवन का आधार, इसका मतलब क्या है? बोले जिंदगी ही सहजता का नाम है। असहज हो तो आप जी नहीं सकते हो। असहज व्यक्ति जीते कैसे हैं? और ये मैं ही मेरा करता धरता, ये सहजता है। ये बड़ा आनंद है इसमें, आप सहज रहो। लोग मुझसे पूछते हैं बहुत बार कि आप क्या करते हो। तो पहले तो मैं कहा करता था कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं रिटायर्ड हूँ, रिटायर्ड लाइफ जीता हूँ, कोई काम नहीं करता। कभी ये भी कहता था कि आराधना करते हैं, आराधना और प्रभावना के मार्ग में लगे और कुछ नहीं, मतलब यही अपने तो लाइफ यही है। और अब मैं थोड़े समय से ये कहता हूँ कि सहज रहने का अभ्यास करता हूँ। क्या आप क्या करते हैं? सहज रहने का अभ्यास करता हूँ। यही करना चाहिए हर व्यक्ति को। क्या करना है अपने को, बोलो क्या करते हैं? सहज रहने का अभ्यास। प्रत्येक आत्मार्थी यही काम करते हैं, सहज रहने का अभ्यास। बिल्कुल लिख लिया मैंने यहाँ, कोई मुझसे पूछे क्या करते हैं, सहज रहने का अभ्यास करता हूँ। क्या बस सहज रहो, सहज रहो, सहज रहो। तो ये जिनागम की बातें, ये सहज रहने, और सहजता में जो शांति है, सहजता में जो आनंद है, वो कुछ अपूर्व है। सहजता का आनंद जीवन का आधार कह करके दादा ने ये कह दिया कि जिनके जीवन में सहजता है वास्तव में वो ही जीते हैं। जिनके जीवन में सहजता नहीं है वो जीते क्या हैं? जीते जी मरे हुए हैं, क्षण क्षण मर रहे हैं। तो ये बड़ी सुंदर बातें हैं, ये कर्ता कर्म को आधार बना करके यहाँ कही जा रही है। हमने कल इस कर्ता कर्म अधिकार की 86 नंबर की गाथा पढ़ी थी और पूर्ण भी की थी। वैसे गाथा कभी पूर्ण होती नहीं है, लेकिन हमने उसका पाठ कर लिया था। आज थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। देखिए पेज नंबर 165 पर, 185 नंबर पेज पर बीच में एक गाथा आई थी, 93 लिखा हुआ है। उसे देख करके थोड़ा सा कन्फ्यूजन जैसा होता है कि 93 लिखा है यहाँ। ये जयसेनाचार्य की गाथा, मतलब ग्रंथ में 93 नंबर की गाथा है। आपको मालूम ही है जयसेनाचार्य के ग्रंथ में गाथा नंबर कुछ बढ़ गए हैं, क्योंकि वो गाथाएं उनको कुछ एक्स्ट्रा मिली जो अमृत चंद्राचार्य देव के ग्रंथ में नहीं थी, बीच बीच में जुड़ती गई। तो 415 से बढ़कर मेरे ख्याल से 331, 335 ऐसी कुछ गाथाएं हो गई है माने पूरे ग्रंथ में। तो यहाँ तक बढ़ते बढ़ते 86 की जगह वो गाथा बढ़ते बढ़ते 93 तक आ गए हैं, ऐसा है। तो अब ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए, और इसके जस्ट बाद में कुछ कलश लिखे हैं इस पूरे कर्ता कर्म संबंधी प्रकरण का समापन करते हुए। देखिए 165 नंबर पेज पर नीचे की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार यह एक प्रकरण समाप्त होता है। कौन सा प्रकरण समाप्त होता है? व्याप्य व्यापक संबंध वाला प्रकरण समाप्त होता है, ऐसा समझ लीजिए, या फिर द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि वाला प्रकरण संपन्न होता है, ऐसा। क्योंकि प्रारंभ से प्रकरण कौन कौन से हो गए हैं अभी तक कि मैं पर का मतलब क्रोधादि का कर्ता जो व्यक्ति अपने आप को मानता है वो अज्ञानी है। यहाँ से चर्चा शुरू हुई थी। 69 नंबर गाथा से ये प्रकरण शुरू हुआ था कि अज्ञानी कौन है। कि बोले जो क्रोधादि को अपना मानता है, क्रोधादि में वर्तन करता है, इसलिए क्रोधादि को छोड़ता नहीं है, इसलिए वो अनादिकाल से अज्ञानी बना हुआ है। ये मूल प्रकरण चल रहा था। फिर चलते चलते बीच में ऐसा प्रकरण थोड़ा सा घूम गया और उसमें कर्ता कर्म पने को समझाने लग गए।
तो फिर किसका कर्ता होता है, किसका नहीं होता है, फिर व्याप्य व्यापक संबंध, भाव्य भावक संबंध, और कर्ता कर्म पना वहीं होगा जहाँ व्याप्य व्यापक पना होगा। इन बातों को समझाते समझाते बोले जो रागादि परिणाम है, इन रागादि परिणामों का कर्ता भोक्ता भी मत बनो, और पर के 29 प्रकार के बोलों का कर्ता भोक्ता नहीं है, ये बातें कह दी गई। और अब यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, ये जो लास्ट जो प्रकरण चला है, अब इसका समापन करते हुए जो बातें कह रहे हैं, इनमें ये बातें कही गई कि तुम राग के कर्ता तो हो, पीछे कहा था राग के कर्ता नहीं हो, यहाँ कहा तुम राग के कर्ता हो, राग के भोगता भी हो, और उसके पीछे एक अलग तर्क दे रहे हैं कि यह परिणमति से कर्ता। ये वो कलश यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये प्रकरण संपन्न हुआ है, और संपन्न होते हुए इस प्रकार, इसलिए आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में इस प्रकरण को समाप्त करते हुए 6 कलश लिखते हैं, जिनमें से 4 कलशों का पद्यानुवाद इस प्रकार है कि 6 लिख रहे हैं और 4, क्या चक्कर है, 6 लिख रहे हैं तो 6 बताओ ना, ये 6 में से 4 क्यों बतला रहे हो, कि नहीं 4 की विषय वस्तु कुछ अलग है और 2 की विषय वस्तु कुछ अलग है। 4 कलश इस प्रकरण का समापन करते हुए दिख रहे हैं, और 2 में कुछ प्रेरणा दी गई है, और आगे की उत्थानिका जैसा भी दिखता है, कुछ प्रेरणा है आगामी 2 कलशों में। तो देखिए 4 कलश बड़े सुंदर कलश हैं, कर्ता कर्म पने की ही चर्चा चल रही है, और आज तो कर्ता कर्म क्रिया की चर्चा करेंगे, क्रिया कर्म कर्ता की चर्चा करेंगे। क्रिया कर्म और कर्ता, मैंने ऐसे अलग अलग बोलो तो लगता है ठीक है, और क्रिया कर्म ऐसे बात करो। क्रिया कर्म करेंगे कर्ता का, मैंने कर्तापन की मान्यता का क्रिया कर्म करेंगे। ये 3 सुंदर शब्द हैं, इन तीनों शब्दों की क्या व्याख्या हो सकती है। बनारसी दास जी ने तो बड़ा एक सुंदर दोहा लिख करके 2 पंक्तियों के अंदर ही उसको बड़ा अच्छे ढंग से समझाया। संभवतः वो दोहा आप लोगों को याद भी होगा, अभी पढ़ेंगे, अब कोई किसी में मिलता नहीं है। सबसे पहले मूल कलश ऊपर दिए हैं संस्कृत के, चारों ही कलश का पाठ अपन कर लेते हैं यहाँ से। यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवेत्तु तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा, त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया, एक है परिणमति सदा, परिणामो जायते सदैकस्य, एकस्य परिणतिः स्यात्, अनेकमप्येकमेव यतः, नोभौ परिणमतः खलु, परिणामो नोभयोः प्रजायेत, उभयोर्न परिणतिः स्यात्, अनेकमनेकमेव सदा, नैकस्य हि कर्तारौ, द्वौस्तौ द्वे कर्मणि न चैकस्य, नैकस्य च क्रिये द्वे, एकमनेकं यतो न स्यात्, थोड़े थोड़े से अंतर के साथ में बस इन चारों कलशों में एक ही बात कही है।
लगभग एक ही बात कही है। यह परिणमति स कर्ता, ये बड़ा एक ऐसा सूत्र है, सबको याद भी होगा। यह परिणमति स कर्ता माने कर्ता कौन होता है? जो उस रूप परिणमन करेगा। यह माने जो, परिणमति स माने वह कर्ता, जो जिस रूप परिणमन करेगा वो ही उसका कर्ता होगा। यह परिणमति स कर्ता, बस ये ऐसी परिभाषा है जैसे व्याप्य व्यापक संबंध थोड़ी सी जटिल लगती है व्याख्या। जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होगा वहाँ कर्ता कर्म संबंध होगा, तो सामने वाला अचानक ये सोचने लगता है कि यार पता नहीं क्या कह दिया, व्याप्य व्यापक समझ में नहीं आता। अब कहते हैं यह परिणमति स कर्ता, तो बोले बहुत ईजी हो गई बात। पहले व्याप्य व्यापक पना रागादिक के साथ में नहीं है। रागादि का व्याप्य व्यापकपना क्रोधादि के साथ में घटित होता है, इसलिए क्रोधादि को परद्रव्य के खाते में डाल दिया था, और आत्मा क्रोधादि का कर्ता नहीं है। ये सब बातें पीछे सिद्ध की थी। अब यह परिणमति सह कर्ता जब व्याख्या करते हैं, तो चूंकि इस तरह से ये कर्ता कर्मपन की चर्चा एक अलग एंगल से यहाँ आ रही है। नीचे पद्यानुवाद पढ़ते हैं, जरा देखिए। कर्ता वही जो परिणामे, परिणाम ही बस कर्म है परिणति ही क्रिया बस, तीनों अभिन्न अखंड है। अनेक होकर एक हो परिणमित बस एक ही। परिणाम हो बस एक का हो, परिणति बस एक की। परिणाम दो का एक ना मिलकर नहीं दो, परिणमे परिणति दो की एक ना बस, क्योंकि दोनों भिन्न है। करता नहीं दो एक के हो, एक के दो कर्म ना दो एक ही हो, क्योंकि एक अनेक ना। वाह, क्या लिख रहे हैं, पद्यानुवाद को ही देखिए जरा। कर्ता वही जो परिणमे, बस जो परिणमे वो कर्ता, और कर्म क्या है? परिणाम ही बस कर्म है। ये दूसरी चीज की परिभाषा हुई। पहली कर्ता की परिभाषा बतलाई कि कर्ता वो है जो परिणमे, वो तो कर्ता है, और कर्म क्या है कि जो परिणाम है वो कर्म है। ये कर्म की परिभाषा हुई। और क्रिया क्या है कि है परिणति ही क्रिया, परिणति क्रिया है। देखिए, जो परिणमे, जो परिणाम और जो परिणति, तीन शब्द हो गए। अभी तो वैसे ही शब्द हो गए हमारे लिए, तो जैसे कर्ता कर्म और क्रिया थे वैसे ही परिणाम, परिणामी और परिणति। बोले हमारे को तो ये अभी इनमें अंतर बतलाओ क्या, क्योंकि जैसे हमने पूछा, वो कहते हैं ना, ऐसा जगत में कहावत प्रसिद्ध है कि ये क्या है, कि बोले ये नागनाथ है, कि नागनाथ समझ में नहीं आया, कि बोले क्या है, कि ये सांपनाथ है। नागनाथ के सांपनाथ कुछ भी कहो, बोले एक ही है, मैंने समझ में नहीं आया, हमारे दोनों ही एक जैसे हैं हमारे लिए। तो माने क्रिया, कर्म और कर्ता, इनका अंतर समझाने के लिए अमृत चंद्राचार्य देव ने कहा जो परिणमे, जो परिणाम, जो परिणति, बोले ये इनका अंतर है। ये सब समझ में नहीं आया हमारे को। तो अरे समझाया तो है यहाँ, क्या कह रहे हैं? जो परिणमे वो कर्ता, जो परिणमन कर रहा है, जो वस्तु परिणमन कर रही है वो कर्ता है। थोड़े से शब्द, यद्यपि आप लोग सब समय सार के अच्छे अभ्यासी लोग हैं, लेकिन फिर भी कलशों को थोड़ी ना पढ़ा, कलशों को भी किया क्या आपने कुछ अनुवाद? नहीं, मैं तो वो कह रहा हूँ अनुवाद की कह रहा हूँ, अनुवाद में नहीं किया। हाँ, कोई बात नहीं। तो गाथाओं का तो किए, पढ़ते तो हैं खैर सभी बारीकी से, अनुशीलन और सब। तो अभी ये कह रहे हैं कि कर्ता कौन, कि जो परिणमेगा वो कर्ता होगा। ये एक ऐसा सिद्धांत, महासिद्धांत कह दिया कि रोटी बनाने का कर्ता कौन? बोले जो परिणमेगा वो कर्ता होगा। बस कौन परिणमा? तो हम सब कहते हैं कि आटा परिणमा। अब क्या उस रोटी को बनाने वाली बाई उस रूप से परिणमित हुई है क्या?
मटके का कर्ता कौन, क्योंकि मटका मटका चल रहा है यहाँ कुछ प्रकरण से पीछे कि मटके का कर्ता कौन, कि साहब मटके का कर्ता तो मिट्टी है। क्यों? क्योंकि मिट्टी ही मटके रूप से परिणमित हुई है। कि साहब कुम्हार उसका कर्ता नहीं है, कि नहीं, कुम्हार उस रूप से रंच मात्र भी नहीं परिणमाए। कुम्हार उस रूप से यदि थोड़ा बहुत भी परिणम गया होता, मान लो रंच मात्र भी, या कुम्हार का रंच मात्र भी अंश उसमें आ गया होता, तो धीरे धीरे करके, हमने कल भी कही थी कि कुम्हार ही खत्म हो जाता। मान लो एक मटका बनाने में 0.01% कुम्हार लगाए है क्या, तो धीरे धीरे करके बोले जब 10 या 100 तक पहुंचेंगे तो 1% कुम्हार चला जाएगा, और फिर 100 और मटके घड़े बन गए तो 2% कुम्हार चला गया, और धीरे 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 करके यदि 10,000 हो गए, 10,000 घड़े बना दिए तो कुम्हार पूरा खत्म हो जाएगा। तो कुम्हार तो उसमें बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। और सोचो जरा, कल्पना कीजिए कि कुम्हार यदि थोड़ा बहुत भी उसमें मिला हो और आपको पता लग जाए कि इस घड़े में कुम्हार मिला है, तो क्या आप उस घड़े को उपयोग में लोगे? क्या? अब उसके मिलने के भी दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो कुम्हार की आत्मा उसमें बसी हो, मान लो कुम्हार मर गया और इस घड़े में बसा है, तो आप तो उसको कहीं जाकर के उसको नष्ट करवाओगे कि नहीं नहीं भैया, इसमें तो उसकी आत्मा बसती है, क्रियाकर्म कर लो, क्रिया। अब दूसरे प्रकार से लगाओ, कुम्हार का यदि अंश में ऐसा माने कि कुम्हार का घड़ा बनाते समय एक बाल कुम्हार का उस घड़े के अंदर आ गया, मिट्टी के अंदर कुम्हार का कोई बाल टूटा, कुम्हार का ही अंश है ना वो, कुम्हार जो उसका मनुष्य शरीर है, वो एक बाल यदि उस घड़े बनने की प्रक्रिया में वो उस मिट्टी के अंदर आ गया और वो उस घड़े में घड़े रूप हो गया, आप उस घड़े को लाएंगे तो क्या उस घड़े का पानी पी सकते हैं? जिसमें उसका बाल है, जिसमें उसका नाखून है, मान लो आपको घड़ा लेकर के आए, पानी भरा और आपको पता लगा अरे इसमें तो बाल है क्या, अब आप उस घड़े में पानी भर करके पी सकते हैं क्या? तुरंत त्याग हो जाएगा उसका। इसका मतलब दूसरी वस्तु मिलते ही वो वस्तु अनुपयोगी हो जाती है, दूसरी वस्तु मिलते ही वो वस्तु अपवित्र हो जाती है, दूसरी वस्तु मिलते ही वो अछूत हो जाती है, वस्तु छूने योग्य नहीं रहती है। एक वस्तु दूसरी वस्तु में मिलती नहीं है, एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप से परिणमित नहीं होती है। यही वस्तु का सौंदर्य है, यही वस्तु की सुंदरता है। जो तीसरी गाथा में जो बात कही गई, ये सुंदरता है उसकी, वस्तु की, ये गजब का सौंदर्य है वस्तु का। ये कैसे सौंदर्य की बात कर रहे हैं यहाँ, जो परिणमित होता है वो ही उसका कर्ता होता है। ऐसा कह करके हम यदि जगत की किसी वस्तु में परिणमित नहीं होते हैं तो कर्तापन का वजन उतार दो माथे पर, काहे को टेंशन ले रहे हो, वो हो जाएगा। क्योंकि हम जब उस रूप परिणमित होते ही नहीं हैं तो उसके कर्ता नहीं हो सकते। हाँ, निमित्त कर्ता की चर्चा जरूर पीछे की थी, क्योंकि उसमें योग और उपयोग कुम्हार का ही लगा था, ये बात पीछे कही गई थी। तो कर्ता तो कौन है? जो परिणमे बस वही करता है, जो परिणमेगा वही करता है। और कर्म क्या है? कर्ता के द्वारा जो स्वतंत्रतया प्राप्त किया जाए उसे कर्म कहते हैं। ये अपने षट कारक में परिभाषाएं पढ़ी थी, ध्यान होगी आप लोगों को तत्वज्ञान पाठमाला में। जब तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 उसमें जब षट कारक वाला पाठ दिया तो वहाँ कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण 6 कारक बतलाए ना। संस्कृत में 8 बतलाते हैं, संबंध और संबोधन को जोड़ करके। अपने यहाँ जैन परंपरा में संबंध और संबोधन को कारक नहीं बतलाया गया। संबोधन तो वास्तव में कारक है भी नहीं, क्योंकि कारक की परिभाषा यही है, करोति क्रियाम निर्वर्ति अतिथि कारक है। जो कार्य के संपन्न होने में सहयोगी संपदा हो वो कारक कहलाती है। काम के होने में किन किन का सहयोग था, किन के सहयोग से ये काम हुआ है, वो सब कारक हैं कार्य की संपत्ति है, संपन्नता में। तो बोले संबोधन का तो कुछ लेना देना ही नहीं, संबोधन का काम में क्या लेना देना है, वो तो बस संबोधन है ना, बात करना ही शुरू किया है। अब संबंध
बोले संबंध भी हमारे यहाँ जैन परंपरा में जब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से संबंध है ही नहीं, तो संबंध को कारकों में कैसे जोड़ें हम? तो संबंध को भी निकाल दिया और जैन परंपरा में 6 ही कारक, 6 कारक बतलाए गए हैं। 8 से घट करके 6 रह गए। अब ये जो 6 कारक बतलाए गए हैं, इन 6 कारकों में कर्ता भी है, कर्म भी है, लेकिन क्रिया नाम का कोई कारक नहीं है। कर्ता, कर्म और क्रिया, इन 3 शब्दों को अपने को समझना है। तो कर्ता तो कारक है एक, जो स्वतंत्रतया करे सो कर्ता, या यह परिणमति से कर्ता, जो परिणमन करेगा सो कर्ता है। अब कर्म क्या है कि उस कर्ता के द्वारा जो किया गया है, कर्ता जिसे प्राप्त करे वो कर्म है। कुम्हार को यदि व्यवहार कर्ता कर्म की यदि बात करते हैं 6 कारकों की, तो कुम्हार कर्ता है और घड़ा कर्म है। अभी निश्चय से बात करते हैं तो मिट्टी ही कर्ता है और मिट्टी कर्म नहीं, घड़ा कर्म है। मिट्टी कर्ता और घड़ा कर्म। अब क्रिया क्या है? क्रिया किसका नाम है? प्रोसेस का नाम है क्रिया। वो प्रोसेस क्या है? मिट्टी रूप अवस्था से घड़े रूप अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन का नाम क्रिया है। कर्ता द्रव्य, कर्म पर्याय और क्रिया उस पर्याय की फिरन। इसमें अब देखिए तीनों शब्द ख्याल में आएंगे। कर्ता वही जो परिणमे, और परिणाम ही, परिणाम ही बस कर्म है। कर्म कौन है? कि वो जो परिणाम था, जो काम हुआ है, उस काम को ही कर्म। शरीर क्या कह रहे हैं यहाँ? कर्ता जो परिणाम है, कर्म जो उसका परिणाम है, और परिणति ही क्रिया है। क्रिया माने उसकी जो परिणति है वही क्रिया है। बस तीनों अभिन्न अखंड हैं। ये कहना चाह रहे हैं कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों अभिन्न हैं। तो तीनों अभिन्न हैं, बोले हाँ अखंड हैं तीनों, कि तीनों में भेद नहीं है। जब तीनों में भेद नहीं है तो 3 नाम क्यों दिए आपने? जब तीनों में कोई भेद ही नहीं है, फिर कह रहे हो 3 कर्ता, कर्म और क्रिया। बोले हम दोनों एक ही हैं। तो कह रहे हम दोनों, और फिर कह रहे हो एक ही है क्या? कभी कभी तो ऐसे प्रयोग करता है कि कौन कौन आए वहां से? बस हम दोनों अकेले ही आए तो हम दोनों भी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, अकेले भी बोल रहे हैं, तो या 3 भी कह रहे हैं और अभिन्न भी कह रहे हैं, अखंड भी कह रहे हैं। तो अखंड है तो 3 कैसे हो सकते हैं? कि भैया बात तो ऐसी है कि हैं तो 3 क्या, लेकिन 3 वस्तु नहीं है। वस्तु एक त्रय नाम। बनारसी दास जी ने ऐसा प्रयोग किया। बनारसी दास जी ने क्या लिखा है? बनारसी दास जी का छंद है ना, कर्ता परिणाम ही द्रव, कर्म रूप परिणाम, क्रिया पर्याय की फिरत, एक वस्तु त्रय नाम। नहीं याद ये पंक्ति? बनारसी दास जी की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, हमें तो बचपन से याद है। माने कितना सुंदर, एक ही 2 लाइनों के अंदर उन्होंने कर्ता, कर्म और क्रिया को बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर दिया। कर्ता परिणामी द्रव, परिणामी जो द्रव्य है, जो परिणामी द्रव्य है, माने द्रव्य करता है, क्योंकि द्रव्य ही उस रूप परिणमन कर रहा है। कर्ता परिणामी द्रव और कर्म रूप परिणाम। कर्म किसका नाम है? जो परिणाम था वो परिणामी था। द्रव्य को परिणामी कहते हैं, पर्याय को परिणाम कहते हैं। तो पर्याय कर्म है और द्रव्य कर्ता है। कर्ता परिणामी द्रव, कर्म रूप परिणाम और क्रिया पर्याय की फिरन। कितना सुंदर हो गया। पर्याय की जो फिरन है, पर्याय का जो परिवर्तन है, पर्याय में जो उसका जो घूमना है, बदलना है, क्रिया पर्याय की फिरन, वस्तु एक त्रय नाम। वस्तु एक है और नाम 3 है। वस्तु एक है माने क्योंकि उनमें प्रदेश भेद नहीं है। ये नियम है, जहां प्रदेश भेद नहीं होता वो वस्तु एक होती है। आपने प्रवचन सार की 106 गाथा याद आ रही होगी। प्रवचन सार की गाथा नंबर 106,
क्या है वहाँ, विभक्त प्रदेशत्व को भिन्नत्व कह करके पुकारा है, भिन्न प्रदेशत्व को। वहाँ भिन्नता और अन्यता ये दो शब्द हैं, भिन्नत्व और अन्यत्व। क्या फर्क है भिन्नत्व और अन्यत्व में? भिन्न माने द्रव्य ही अलग है, और अन्य माने वो पृथकता और अन्यता माने अन्य माने जिनके प्रदेश भेद तो नहीं है, भाव भेद है। अब इसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से बात करें तो जिनका द्रव्य एक, क्षेत्र भी एक और काल भी एक, भाव भेद हो, वे अन्य अन्य है। द्रव्य क्षेत्र काल तो एक हो और भाव अलग हो, वे अन्य हैं। और जिनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब अलग हो, वे भिन्न भिन्न हैं, वे भिन्न भिन्न हैं, वे पृथक पृथक हैं। तो दो वस्तुओं के द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारे न्यारे होते हैं, लेकिन एक ही वस्तु में रहने वाले उनके गुण, पर्याय, शक्तियां, इनमें द्रव्य भेद नहीं होता। एक ही वस्तु में रहने वाले जो सब हैं उनमें क्षेत्र भेद भी नहीं होता, उनमें काल भेद भी नहीं होता, क्षेत्र भेद भी नहीं। मतलब ज्ञान का क्षेत्र बतलाओ कितना है, तो कहेंगे ज्ञान का क्षेत्र तो आत्मा है, असंख्यात प्रदेशी है। तो श्रद्धा का क्षेत्र कितना है? असंख्यात प्रदेशी है। तो चारित्र का क्षेत्र कितना है? अस्तित्व का क्षेत्र कितना है? बोले पूरे आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में जहाँ ज्ञान है वहीं दर्शन है, वहीं चार। काल बतलाओ, बोले समकाल है बिल्कुल। जिस समय काल, पर्याय को काल कहते हैं ना अपन, पर्याय पक्ष को काल कह करके पुकारा जाता है, प्रदेशों को क्षेत्र कह करके पुकारा जाता है। द्रव्य तो वस्तु है ही, तो प्रदेश भेद तो है ही नहीं, क्योंकि दोनों का एरिया अलग अलग नहीं है। लेकिन पर्याय भेद भी नहीं, पर्यायों का काल भी एक ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञान की पर्याय पहले होगी और श्रद्धा की पर्याय बाद में होगी। सर्वगुणांशते संकित, ऐसा कहा, सर्व गुणों में एक साथ एट ए टाइम परिणमन है कि नहीं? सब दर्शन ज्ञान में तो आगे पीछे है, दर्शन ज्ञान में तो आगे पीछे है ना, दर्शन पहले होता है, ज्ञान बाद में होता है, ऐसा नहीं है। ये तो हमने नहीं पढ़ा, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, दर्शन पहले है फिर ज्ञान उसके बाद में है, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। मति ज्ञानोपयोग में भी अवग्रह ही आवाय धारणा, उनमें क्रम है, तो पहले दर्शनोपयोग फिर अवग्रह फिर यहा फिर आवाय फिर धारणा, ये क्रम है ना इनमें। तो दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। अरे गलत फहमी मत पाल लेना यहाँ से, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग साथ साथ होते हैं? नहीं नहीं, साथ साथ तो केवलियों के होते हैं। अरे हमारे भी साथ साथ होते हैं। दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग छद्मस्त के साथ में होते हैं या केवलियों के? क्या कहना है? सभी के होते हैं कि नहीं? नहीं, शास्त्र खोल के दिखा दें आपको कि छद्मस्तों के तो आगे पीछे हैं और केवलियों के साथ साथ है। अरे आगे पीछे तो किसी विषय की अपेक्षा से कहाँ है। जब विषय की अपेक्षा से बात करते हैं तो उस विषय का दर्शनोपयोग प्रथम समय में है और उसी विषय संबंधी ज्ञानोपयोग नेक्स्ट समय में है। लेकिन अलग अलग विषय की दृष्टि से बात करें तो ज्ञानोपयोग के काल में भी दर्शनोपयोग अन्य पदार्थों का सामान्य अवलोकन करके आगे बढ़ रहा है। जब किसी वस्तु का ज्ञानोपयोग हो रहा है उसी काल में अन्य वस्तु दर्शनोपयोग रूप हो रही है, ऐसा है। तो यहां क्या क्या बात हो गई? कर्ता परिणाम ही द्रव, कर्म रूप परिणाम और क्रिया पर्याय की फिरन, एक वस्तु त्रय नाम। वस्तु एक और नाम तीन। तो इस तरह तीनों अभिन्न भी है और अखंड भी है। आगे देखिए 52 नंबर में क्या लिखा? अनेक होकर एक है, अनेक होकर एक है, हो परिणमित बस एक ही। ये सब अनेक होकर के भी एक ही है। कौन की? ये तीनों, क्रिया, कर्म और कर्ता, ये अनेक हैं। नाम अलग अलग है ना, अनेक होकर के भी एक ही हैं। और हो परिणमित बस एक ही। क्रिया रूप से कौन परिणमित हुआ? कर्म रूप से कौन परिणमित हुआ? कि बस एक ही। और परिणाम हो बस एक का, वो परिणाम भी एक का ही होगा, दो के नहीं हो सकते हैं। हो परिणति बस एक की। क्या कह रहे हैं? परिणमित भी एक ही होगा,
परिणाम भी एक का ही होगा और परिणति भी एक की ही होगी। मैंने ये बात कह करके कहना चाह रहे हैं कि ये तो यहाँ पॉजिटिव सेंस में बात कर दी है, ऐसा कह सकते हैं। जब आगे बढ़ कर के 53 और 54 नंबर का कलश लिखा तो वहाँ निषेधात्मक बात कही। बात वही है, बात वही कहना चाह रहे हैं। अभी जो ये कहा कि जो परिणमित होता है वो कर्ता, उसका जो परिणाम है वो कर्म, परिचय की फिरन है वो क्रिया, ये जो बात यहाँ कही गई है 51 में कही थी ये बात। 52 नंबर में ये कह दी कि जो कर्ता होता है कर्म भी उसी का होगा और क्रिया भी उसी की होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अनेक होकर एक हैं, हो परिणमित बस एक ही। जो परिणमित हो रहा है माने कर्ता, परिणमित कौन होता है? कर्ता। परिणाम क्या है? कर्म। और परिणति क्या है? क्रिया। मतलब इसमें शब्द बदल दिए। 51 नंबर के कलश में जिनके लिए कर्ता, कर्म और क्रिया शब्द दिया था, 52 नंबर के कलश में परिणमित हो, परिणाम और परिणति, ये 3 अलग अलग शब्द दे दिए। और इन तीनों शब्दों को देकर के ये कह दिया कि कर्ता जो होता है ना, जो परिणमित होता है, वो 2 नहीं हो सकते। जब एक काम होगा तो 2 नहीं परिणमित हो सकते, ऐसा कहना चाह रहे हैं। एक काम होगा तो एक कार्य के होने में एक ही परिणमित होगा। पहली लाइन, एक कार्य यदि होगा तो उसका परिणाम एक ही होगा, एक ही परिणमन होगा। और जो परिणति होगी वो भी एक की ही होगी। परिणाम भी एक का ही होगा, परिणति भी एक की ही होगी और परिणमित भी एक ही द्रव्य होगा। अभी इतना स्पष्ट नहीं हुआ, आगे वाले कलश के अंदर इस बात को और अधिक स्पष्ट कर देते हैं। 53 नंबर देखो जरा, 53 का पद्यानुवाद आगे क्या लिख रहे हैं? परिणाम 2 का एक ना। परिणाम, परिणाम क्या है? कर्म। परिणाम 2 का एक ना, कि 2 वस्तुओं का एक परिणाम नहीं हो सकता। ठीक है, मिलकर नहीं 2 परिणामे, 2 कर्ता मिलकर के एक रूप परिणमित हो जावे, ऐसा भी नहीं हो सकता। परिणति 2 की एक ना, 2 की परिणति, 2 की क्रियाएं वो एक की हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अभिन्न हैं। क्योंकि दोनों भिन्न हैं, 2 वस्तुएं हैं, वे दोनों भिन्न भिन्न हैं, इसलिए उनका कर्ता, कर्म और क्रिया ये दोनों एक नहीं हो सकते। कर्ता एक नहीं हो सकता, कर्म एक नहीं हो सकता और परिणति एक नहीं हो सकती, क्योंकि द्रव्य भिन्न भिन्न है। अब फिर उसके आगे वाले कलश में और अधिक उसी बात को किंचित अंतर के साथ में उसी बात को समझा रहे हैं। कर्ता नहीं 2 एक के, अब 2 मिलकर के एक के कर्ता नहीं हो सकते। और ये कह रहे हैं हो एक के 2 कर्म ना, अब एक ही के 2 कर्म नहीं हो सकते। ना 2 क्रियाएं एक की 2 क्रियाएं नहीं हो सकती, क्योंकि एक अनेक ना, एक अनेक नहीं है, वो एक ही है। क्या बातें वही हैं। 2 मिलकर के कोई एक काम नहीं हो सकता, या एक के द्वारा 2 काम नहीं किए जा सकते। माने यदि ज्ञायक ज्ञान क्रिया करता है तो फिर वो दूसरा का काम नहीं कर सकता है। ज्ञान करने वाला ज्ञान ही करेगा, ज्ञान क्रिया ज्ञानी करे तो ज्ञान ही करने वाला है वो। अभी ऐसा लगता है कभी कभी, देखो लौकिक में यदि अपन बात करें ना, तो अपने को ऐसे ऐसे लगता है कि नहीं साहब ये सब काम कर सकता है, बहुत होशियार है, ये मल्टीटास्कर है क्या, कि ये सब काम कर सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कई बार तो जैसे पहले कभी ऐसे भी आपने प्रसंग सुने होंगे, कहीं न्यूज़ में सुने होंगे कि कहीं इंटरव्यू में IAS ऑफिसर के लिए इंटरव्यू के लिए सामने कलेक्टर के लिए बिठाया गया, और बात करते करते उससे कहा कि भाई एक काम करो, तुम बाहर से उसको क्लर्क को बुला लाना। तो वो उठ करके बाहर गया कि उसको बुला लाया, चपरासी को बुलाने के लिए कहा, तो वो बुला करके लाया, बोले अब आप चले जाओ। फेल हो गए। कि क्यों, क्या हुआ? कि आप कलेक्टर हैं, आप बुलाने के लिए यहाँ बेल रखी हुई है, आप कलेक्टर बनने जा रहे हैं, आप उठ करके जाएंगे उसको बुलाने के लिए? क्या माने, आप यदि ये कहते हैं कि पानी कौन पिलाएगा, अरे मैं ही पी लूँगा उठ करके, भैया हम तो गांधी जी वाले
हम तो गांधी जी के शिष्य, अपना काम खुद करते हैं। बोले तू कलेक्टर बनने के योग्य नहीं, तू चपरासी बनने के योग्य है। मैनेजर का काम मैनेजर करे और क्लर्क का काम क्लर्क करे, चपरासी का काम चपरासी करे। चपरासी का काम भी यदि मैनेजर करे तो बोले वो मैनेजर नहीं है, वो चपरासी है। ये जगत में भी ये प्रसिद्ध है ये बात, जिसका काम जो ही करे, कोई व्यक्ति दूसरे का काम नहीं करे और दो मिलकर के एक काम हो जाए। देखने में जरूर आपको ऐसे लगे कि दोनों वस्तुएं मिली तो एक ऐसा एग्जाम्पल दिया द्रव्य संग्रह में, परमात्मा प्रकाश में द्रव्य संग्रह में एक ऐसी चर्चा आई, नई चक्र में दादा ने उसको कोट किया, बहुत सुंदर प्रकरण है। और उन्होंने कहा हल्दी और चूने को मिलकर लाल हो जाता है। हल्दी पीली है और चूना सफ़ेद है, और चूने और हल्दी को जब मिलाया जाता है तो लाल हो जाता है। तो आचार्यों ने प्रश्न किया कि ये लाल कलर किसका है, ये बताओ, हल्दी का है या चूने का है? हल्दी का तो लाल कलर कह नहीं सकते हो आप, क्योंकि हल्दी तो पीली होती है। चूने का भी नहीं, और चूना तो सफ़ेद होता है, तो चूने का कलर रेड कैसे कहोगे आप? तो ये रेड पना कहां से आया? ये रेड किसका कलर है? क्या जवाब है बोलो क्षितिज भाई, क्या करो? हल्दी की भी वही पर्याय का कलर है और चूने की भी नेक्स्ट पर्याय का कलर। क्या कहेंगे बोलो पौरांग भाई, क्या कहें? दोनों की अब क्या करो कि ये तो मिलेंगे तो ही कलर होता है ये ऐसा। दो मिलकर के एक काम हुआ ही, ये रेड कलर होने का। पता है आचार्यों ने समाधान करते हुए क्या कहा? वो प्रकरण पढ़ने जैसा है। उन्होंने कहा कि हमें लाल दिखता ही नहीं है। तुम्हें इसमें लाल दिख कहाँ रहा है? वो हुआ ही नहीं है लाल। क्या ऐसा होता है ना, जैसे देखो, फिर उसको पता है सिद्ध करते हुए उसको यदि थोड़ा सा और अच्छे एग्जाम्पल को थोड़ा बारीकी से देखो, जैसे कपड़े के ऊपर हल्दी गिर गई, तो कपड़े पर हल्दी गिर गई तो आपने उसे धोया, तो जब साबुन से उसे धोया तो साबुन में क्या होता है? चूना होता है साबुन में। अब साबुन में चूना होता है तो जैसे ही उसको धोया तो लाल हो गया वो। क्या? तो ये क्या हुआ कि लाल कहां से हो गया? कि चूना उसके अंदर मिला ना तो ये लाल हो गया। तो बोले लाल कौन हुआ? कि बोले हुआ कहाँ है, इसको और धोते हैं तो वो चूना निकल जाता है और पीलापन रह जाता है। क्या मैंने वो पहले जब साबुन से धोते हैं ना, कभी करना प्रैक्टिकल, ऐसा करके देखना उस चीज़ को। हल्दी गिरी हुई है तो पीला दिख रहा है, साबुन लगाया तो लाल हो जाएगा, फिर जब वो धुलेगा तो उसका लालपना चला जाएगा, पीलापन रह जाएगा। क्या? और फिर पीलापन चला जाएगा, फिर कपड़ा साफ हो जाएगा। तो जो चूना था वो अलग हो गया और जो हल्दी थी वो अलग रह गई। जब वो धुलेगा तो पता लगता है आपको। तो आचार्य देव कहते हैं हल्दी और चूने के मिले हुए के काल में भी हल्दी और चूना दोनों मिलते ही नहीं है, क्योंकि यदि मिल गए होते तो धुलने पर वो लालपना चले जाने पर पीलापन कैसे रह जाता? तो बोले हमें तो वो मिले हुए दिखते ही नहीं है। ये तुम कहाँ मिले हुए देख रहे हो उनको? परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो हल्दी हल्दी में है और चूना चूने में है। कि साहब फिर लालपना किसका है? कि हमें इस परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि से लालपना हमारी दृष्टि में दिखाई ही नहीं देता। राग के बारे में ऐसी चर्चा की कि राग किसका है? तो परम शुद्ध निश्चय से राग होता ही नहीं है, हम जवाब कैसे दें? ऐसा लिखा है, बिल्कुल यही शब्द है अतुल भाई, उसमें लिखा है कि साहब ये अशुद्ध निश्चय से तो राग आत्मा का है, राग का कर्ता आत्मा है। फिर शुद्ध निश्चय से राग का कर्ता कौन है? बोले शुद्ध निश्चय की दृष्टि से राग दिखाई ही नहीं देता, हम कर्ता क्या बताएं? तो ये शुद्ध निश्चय की दृष्टि से बात कर रहे हैं कि शुद्ध निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो वो अलग है और वो अलग है। ये वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले ये कलश हैं। पीछे तो इनकी बहुत घुटाई की गई है इन सब की, ये तो समापन चल रहा है, उनका समापन करते हुए ये बातें कही जा रही है। देखिए नीचे अनुवाद पढ़ते हैं। जो परिणमित होता है वह करता है। सरल है, बात कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा अपन कर्ता कर्म क्रिया तो माथा थोड़ा सा घूम जाता है, ऐसा लगता है यार ये कह क्या रहे, हो क्या रहा है ये। मैंने इसको यदि समझना हो तो दादा ने अनुशीलन के अंदर भी बड़ा अच्छा लिखा है।
पहले मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, फिर अनुशीलन में क्रिया, कर्म और कर्ता, इनमें क्या फर्क है इसे बतलाने के लिए 2-3 बड़ी सुंदर लाइनें दादा ने अनुशीलन में लिखी है। मैं वो वहीं से बतलाऊंगा आपको, मतलब ऐसा क्लियर हो जाएगा, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी वो बात। अभी यहाँ अनुवाद पढ़ते हैं इसका। जो परिणमित होता है वह करता है। पूरे दुनिया में ये फॉर्मूला लागू होगा कि ये कुर्ता किसने बनाया, कि इस कुर्ते रूप से कौन परिणमित हुआ, टेलर या कपड़ा? कपड़ा ही परिणमित हुआ है, इसलिए वही करता है। परिणमित होने वाले का जो परिणाम है, द्रव्य का जो परिणाम है, जो पर्याय है, वह कर्म है। और जो परिणति है वो क्रियाएं। जो परिणति है, पर्याय की फिरन, ऐसा बनारसी दास जी ने गजब लिखा, क्रिया पर्याय की फिरन, बोले वो परिणति है, वो क्रिया है। और ये तीनों वस्तु रूप से भिन्न नहीं है, तीनों एक ही वस्तु है। वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है। वस्तु एक ही वस्तु सदा परिणमित होती है और एक के ही सदा परिणाम होते हैं। परिणाम भी जो होगा वो एक का ही होगा। माने घड़ा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो 2 का हो गया है, एक ही का होगा। और एक की ही परिणति क्रिया होती है, क्योंकि अनेक रूप होने पर भी वस्तु एक ही है, भेद रूप नहीं है। ज्ञान दर्शन चार, अरे अनेक क्या अनंत होकर के भी वस्तु भेद नहीं है, वस्तु एक ही है। यहाँ ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र, ऐसे आप 10, 20, 25 तो बोल सकते हो आप कम से कम, तो अनंत तो नहीं बोल सकते अपन, लेकिन 25, 50 तो अपने ख्याल में आते हैं। शक्तियों को शामिल कर लो तो अपन 100 तक पहुंच जाएंगे। 47 शक्तियों की बात कर लो, नयों को भी स्वभाव रूप से ले लो तो 47 और 47 मान 94 तो यही हो गए। उनमें कुछ कॉमन नाम भी होंगे, और फिर सामान्य गुणों को ले लो, विशेष गुणों को ले लो, तो अपन 101 के आसपास तक तो 100, 125 तक तो आराम से इतने गुण तो अपने पकड़ में आते हैं। और सब एक होकर के भी एक नहीं, अनेक होकर के भी एक ही है, वस्तु एक ही है, न्यारा न्यारा नहीं है। अच्छा बतलाइए, ये उंगलियां ये सब अलग अलग है या नहीं है? ये सब अलग अलग है, इसमें क्या है? ये हाथ अलग अलग है या नहीं है? क्या अलग अलग है? तो फिर ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर अरे ऐसे नहीं चलेगा, तो अलग ही हो जाए, मतलब टुकड़े करना पड़ेगा, टुकड़े नहीं कर सकते हैं इसके। हम और शरीर अलग अलग हैं या नहीं है? हम तो अलग अलग हैं। तो फिर क्या ऐसा कर सकते हैं कि आप एक काम करो यार, आपके यदि वर्कलोड किसी दिन ज़्यादा होना, आज आनंद को कह देते कि आनंद एक काम कर, तो शरीर को तो यहाँ छोड़ दे काम करने के लिए, और वहाँ तो क्या शरीर का क्या काम है, वहाँ तो आत्मा का काम है, तो आत्मा को हमारे साथ भेज दे। तो आप आत्मा को ले आते क्षितिज भाई आनंद की, क्या व्यवस्था नहीं थी मैंने उसकी आत्मा यहाँ आ जाए और शरीर वहाँ रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि वो 2 द्रव्य हैं, क्या वो लाइफ में तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एक क्षण ऐसा आएगा कि शरीर रह जाएगा और आत्मा चला जाएगा। वो 2 बिल्कुल अलग अलग भी हो जाएंगे, लेकिन ज्ञान दर्शन चारित्र में ऐसा नहीं हो सकता। वस्तु एक कह करके पुकार रहे हैं, ऐसा भेद ही नहीं है। अनेक रूप, उन्हें अनेक रूप होकर के भी एक ही है, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे समझिए नमक की सफेदी और नमक का खारापन, ये अलग अलग है या नहीं है? दोनों चीज बिल्कुल अलग अलग है। तो अलग अलग होते हुए क्या नमक की सफेदी को उसके खारेपन से अलग किया जा सकता है? बोले नहीं किया जा सकता है। तो अनेक रूप होकर के भी एक ही है, ये कहना चाह रहे हैं। फिर कह रहे हैं वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है, एक के ही सदा परिणाम होते हैं, एक की ही परिणति माने क्रिया होती है, क्योंकि यही तो पढ़ा था अभी, क्योंकि अनेक रूप होने पर भी वस्तु एक ही है, भेद रूप नहीं है। नेक्स्ट तीसरे कलश का अर्थ देखिए, 3rd पैराग्राफ। 2 द्रव्य एक होकर माने 2 द्रव्य मिलकर परिणमित नहीं होते, दोनों एक साथ मिलकर के परिणमित नहीं होते। दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि साहब सब्जी बनी तो कितने सारे पदार्थ मिलकर के, कभी कभी कोई ऐसी सब्जी बनती है ना, क्या कहते हैं आप उसको, मिक्स वेजिटेबल या जो भी है, ऊंधियो की सब्जी, पता नहीं मैंने नाम ही पहली बार सुना, गुजराती है क्या? मतलब सब मिला हो, सब मिलकर।
सब मिल करके, या क्या कहते हैं वो, और बनता है ना क्या, उसके साथ खाते हैं पाव भाजी। भाजी, सब मिलके। भाजी क्या होता है ये? बाजी किसकी है बाजी? हैं? सिर्फ केले की? केला, मटर, टमाटर, तो बहुत सारी चीजें, तो एक बाजी किसकी है ये? तो सबकी मिलकर के। तो ये उदिया जो कहा गया है, उदिया ही कहा ना, उंदिया, सामने उदिया लिखा, बिंदी लगेगी उस पर, कोई बात नहीं। तो ये उंदिया जो कहा गया, तो सब मिलकर के बन गया है ना, मिलकर के ही बनाए है ना, होता ही नहीं है ऐसा। उसमें भी सबका अलग अलग स्वाद है, और वो अलग अलग स्वाद आप पकड़ भी लेते हैं। आप बोलते हैं इसमें तो मिर्च तेज हो गई, कि जब इसमें मिल गई थी तुमने कैसे पकड़ लिया, इसमें नमक कम है यार थोड़ा। तो ये जब सब मिल गया था, सब मिलकर के एक सब्जी बन गई थी, उसमें तुमने नमक को अकेला अलग कैसे पकड़ लिया? क्या नहीं, इस सब्जी के अंदर थोड़े मटर ज्यादा ही हो गए, मटर ज्यादा डल गए इसमें, तो आपने मटर अलग है ना, तो स्पष्ट ख्याल में आ रहा है यही बात यहाँ कह रहे हैं। दो द्रव्य एक होकर के मिलकर के परिणमित तो होते ही नहीं है, परिणमन स्वतंत्र ही है। वास्तव में अपन उसको स्कंद को देख रहे हैं, और उस स्कंद में अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्वतंत्र परिणमन है। हल्दी है, चूना चूना, हल्दी है, चूना चूना है, वो स्वतंत्र परिणमन है दोनों का। क्योंकि उसमें भी हल्दी और चूना मिले हुए दिखाई देने पर भी हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन यदि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाए तो आपको दोनों के परमाणु अलग अलग दिखाई देंगे। ऐसा तक कहते हैं अतुल भाई, किसी भी पदार्थ के बारे में, मान लीजिए आपकी टी शर्ट है, ये आपकी टी शर्ट है, ब्लैक है, तो इस ब्लैक में भी सूक्ष्मदर्शी से देखने पर व्हाइट परमाणु मिलेंगे आपको। सफेदी है उसमें, सफेदी का अंश है उसमें। आपको जो कलरफुल चीज, क्योंकि वो ऐसा कलर तो ऊपर से चढ़ाया गया है, मूल में तो वो जो कॉटन था, जो रुई थी, वो सफेदी थी, तो ये ऊपर ये काला क्यों दिखाई दे रहा है? कि चढ़ाया हुआ है ऊपर से। जब ऊपर से चढ़ाया हुआ है तो वो सफेद काला हो गया ना, कि नहीं, उसमें भी सफेद के परमाणु अलग होंगे और काले के परमाणु अलग होंगे। यहां तो बाहुल्यता से काले के परमाणु ज्यादा हैं, इसलिए हमें वो सफेद परमाणु दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वहां सफेद परमाणु अलग हैं और काले परमाणु अलग हैं, और हर परमाणु अलग अलग रूप से परिणमन कर रहा है। सबका परिणमन स्वतंत्र है, हमें ये एक दूसरे में मिला हुआ सा दिखाई देता है। मैं आपसे पूछता, मैंने हाथ उठाया तो पीछे परछाई पड़ती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं आपको? वो परछाई किसकी है? मेरे हाथ की है या नहीं है? हाथ की कहां से? परछाई, हाथ की परछाई नहीं है। पीछे शेडो जो दिखाई दे रहा है हाथ का ही है ना, हाथ का ही। देखो ये, देखो पीछे उंगलियां दिख रही है आपको, दिख रही है पीछे 5, इसी हाथ की है ना, इस हाथ की 5 उंगलियां पीछे उस पर। अच्छा, अब ये मेरा ये प्रश्न है कि पीछे जो दीवार थी, उस दीवार पर अब ये ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको, उसके बगल में व्हाइट दिखाई दे रहा है, तो जो ब्लैक दिखाई दे रहा है ये किसका परिणमन है? ये उसी का परिणमन है, वहां के सफेद परमाणुओं का ही कृष्ण रूप परिणमन हुआ है, हाथ का उसमें कुछ लेना देना नहीं है। वो पुद्गल परमाणु ही उस रूप परिणमित हो रहे हैं। एक वस्तु या दो वस्तुएं, दो द्रव्य मिलकर के परिणमित नहीं होते, दो द्रव्यों का मिलाकर के एक परिणाम नहीं होता, मिलाकर के एक परिणाम नहीं होता, और दो द्रव्यों की मिलकर के एक परिणति नहीं होती, एक क्रिया नहीं होती दो द्रव्यों की मिलकर के। क्योंकि दो जो अनेक माने भिन्न भिन्न हैं, वे सदा अनेक ही रहते हैं, मिलकर एक नहीं हो जाते। जो अनेक हैं वे अनेक ही रहेंगे, जो भिन्न थे वे भिन्न ही रहेंगे। कि नहीं नहीं, अब तो इनकी शादी हो गई, ये दो एक हो गए, वाह वाह, दो एक हो गए। अनेक 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 ही रहते हैं, एक होते ही नहीं है कभी भी। जितने कथन सामूहिकता के बारे में किए जाते हैं, उनमें सामूहिक कुछ नहीं होता। थोड़ा प्रैक्टिकल यदि आप बात देखेंगे तो आप महसूस करेंगे, जिन्हें अपन कह रहे हैं कि सामूहिक, कि साहब सामूहिक क्लास लग रही है, सामूहिक क्लास है, तो सामूहिक क्लास में कौन कौन बैठेगा? हमारे महाविद्यालय में कई बार सामूहिक क्लास लगती है, तो कनिष्ठ, वरिष्ठ, शास्त्री, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल। बोले सामूहिक अध्ययन के काल में क्या होगा? बोले सब साथ में आकर के सामूहिक अध्ययन करेंगे, तो सामूहिक करेंगे क्या? सामूहिक भोज, क्या गुजरात में नवकारसी होती है ऐसे सामूहिक। बोले क्या होगा उसमें नवकारसी?
बोले सब सामूहिक भोज का आयोजन है। अभी अपन भी करेंगे, मंदिर में कल विधान करेंगे तो सामूहिक भोज का आयोजन है। अच्छा सामूहिक भोज है, सामूहिक भोज का आयोजन है। अरे भाई हमें एक बात बतला दो, इस सामूहिक भोज के आयोजन में क्या क्या सामूहिक था? है? थालियां सब अलग अलग लगा करके बैठे थे, कह रहे हो सामूहिक है। सबकी प्लेट अलग अलग लगी हुई थी या नहीं? सबकी प्लेट अलग थी, सबका गिलास अलग था, सबकी प्लेट में मटेरियल अलग अलग था। नहीं नहीं सब एक ही था, इनके में भी लड्डू, अरे दोनों लड्डू अलग अलग हैं क्या? और उसके बावजूद भी सबकी क्रिया अपनी अपनी हो रही थी। व्यवहार में भी तो एक नहीं है, निश्चय से तो वे दोनों कार्य अलग अलग हैं ही, कर्ता अलग अलग हैं ही, लेकिन व्यवहार में भी उस सामूहिक भोज में सामूहिक कुछ नहीं होता है, ये यहाँ बता रहे हैं। चलिए तीसरा कलश हो गया ना, चौथा पढ़ें। एक द्रव्य के दो कर्ता नहीं हो सकते, काम एक और दो कर्ता हो जाए, दो मालिक नहीं हो सकते उसके। एक द्रव्य के दो कर्म नहीं हो सकते, नहीं होते, तथा एक द्रव्य की दो क्रिया भी नहीं होती, क्योंकि एक द्रव्य अनेक द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य अनेक द्रव्य रूप नहीं होता, अनेक द्रव्य मिलकर के एक द्रव्य रूप नहीं होते। वाइस वर्सा लगा, दोनों तरफ बात लागू होगी ये। एक द्रव्य के दो नहीं होते और दो का एक नहीं होता। कई बार ऐसा ज़्यादा ने कभी ऐसा कहा कि दुनिया में एक के दो तो सब जगह होते हैं, हमारे तो दो का एक है। माने वो अपने परिवार की बात कहते हुए ऐसी बात कहते हैं कि मेरे दो बेटे और दो का फिर एक ही है, दो में एक ही रह गया पोता एक ही है। तो मैंने एक के दो मैंने ऐसे बढ़ता है सब जगह पर, एक के दो हो जाते हैं। बोले एक थे, अब परिवार बढ़ गया तो दो हो गए, बिजनेस बहुत बढ़ गया तो दो भाई थे, बंटवारा हो गया, एक दुकान की दो दुकान कर ली इन्होंने, एक की दो हो गई। कि नहीं फिर बाद में कोई आया कि नहीं आपस में मिल करके करते हैं, फिर दो की मिला करके एक कर ली। बोले एक के दो और दो के एक, ये तुम व्यापारी लोग करते हो, यहाँ वस्तु स्वरूप में नहीं होता है। ये अनादिकाल से ऐसा व्यापार चला आ रहा है राग द्वेष का। तो इस प्रकार यह सुनिश्चित है, क्या सुनिश्चित है कि एक काम को, ये निष्कर्ष है, अंतिम निष्कर्ष है, एक काम को दो द्रव्य मिलकर नहीं करते और दो द्रव्यों के काम को एक द्रव्य नहीं करता। प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपने अपने परिणाम और परिणति का कर्ता धरता है। संपूर्ण प्रकरण का निष्कर्ष यही है कि हैं सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। भाई ये संपूर्ण प्रकरण का निष्कर्ष यही है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणामों, अपनी अपनी परिणति का कर्ता धर्ता स्वयं ही है, अन्य कोई नहीं। इस संबंध में अनुशीलन में दादा ने क्रिया, कर्म और परिणति इनको स्पष्ट करते हुए बड़ा सुंदर लिखा है। 96 नंबर पेज है और बीच में प्रश्न उठाया है 96 नंबर पेज पर, समय सार अनुशीलन में बड़ी सुंदर 3 लाइनें हैं। कर्ता, कर्म और क्रिया में क्या अंतर है? चलो कर्ता तो अलग दिख रहा है, कर्ता तो काम करने वाला है, वो तो अलग दिख रहा है, लेकिन कर्म जो है वही पर्याय है और क्रिया भी वही पर्याय है। तो क्रिया में और कर्म में क्या अंतर है? ये दोनों एक से ही लगते हैं, क्योंकि परिणमन को ही कर्म कहते हैं और क्रिया भी परिणमन रूपी है। मिला क्या है क्या? मतलब इसमें नहीं है ग्रंथ में, इसमें तो सिर्फ दो ही लिखा है, कर्म और क्रिया में क्या? हाँ कर्म और क्रिया, कर्म और क्रिया में ही लिखा है ना। उत्तर में क्या लिखते हैं वे? अरे ये तो व्याकरण की साधारण सी बात है, कर्ता आदि कारकों में कर्म दूसरा कारक है और कर्ता पहला कारक है। अपन जोड़ लो उस बात को, कर्ता तो पहला कारक है और कर्म दूसरा कारक है, तो कर्ता और कर्म तो अलग अलग हो गए, ये तो समझ में आ रही है। लेकिन क्रिया अपने को अलग नहीं दिखाई देती है, क्योंकि कर्म में भी परिणमन था, कार्य है, पर्याय है, और क्रिया में भी वही परिणमन है। तो ये कह रहे हैं पर क्रिया कारकों में नहीं है। 6 कारकों में कर्म तो है, कर्ता तो है, लेकिन क्रिया नहीं है। तो क्रिया नहीं है तो क्या हुआ? अपितु क्रिया के ही कारक होते हैं। इसलिए जब क्रिया कहा जाता है
तो उसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण सब लागू होते हैं तो क्रिया होती है कि साहब ये क्रिया हुई, तो इस क्रिया में 6 कारक लागू होंगे हर क्रिया में। तो लिख दिया यहाँ पर, अपितु क्रिया में ही कारक होते हैं। अवस्था कर्म है, ध्यान देना, अवस्था कर्म है और अवस्था से अवस्थांतर होना ये क्रिया है। पर्याय कर्म है और पर्याय का पलटना ये क्रिया है। क्या कितना सुंदर। घड़ा ये कर्म है और घड़ा बनने रूप जो क्रिया, मिट्टी से घड़े रूप जो अवस्था बनी, स्थास, कोस, कुशील, ये जो अवस्थाएं कही है ना, सरवार सिद्धि वगैरह भी इनके अलग अलग अवस्थाओं के, स्टेज के अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग स्टेज के घड़े बनते हुए कि पिंड है, फिर स्थास, कोस, कुसूल, मतलब अलग अलग उनके नाम और शेप बतलाई कि जब वो घड़ा बनते हुए जब पिंड था मिट्टी का तो उसे पिंड कहा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ऐसी अवस्था बन रही है, उसका अलग नाम दिया। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर उसके अंदर थोड़ा सा उसने शेप ऐसे बनता हुआ देखा कभी आपने घड़ा, तो ऐसे उसने अंगूठे से ऐसे अंदर दबाया तो एक शेप देना शुरू किया, वो अलग अवस्था हो गई, उसको अलग नाम दिया है। फिर और बन करके अलग, फिर वो पकड़ता है, बनाता है, शेप देता है। बड़े सुंदर प्रक्रिया है, नेट पे तो मिल भी जाएंगे, इस तरह के वीडियो को भी देखेंगे तो। हमने तो देखे हैं, वहाँ शहर में रहते थे तो वहाँ थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पर ही वहाँ घड़े बनते रहते थे। जयपुर में है ना, जयपुर में वो चौकी धानी में भी बना मतलब इस तरह के, वो तो अच्छे पढ़े लिखे संपन्न बनाते हैं वो, स्पेशली वो एक कला है, वहाँ दिखाते हैं, वहाँ की एक ब्यूटी है अलग तरह की। तो खैर कुल मिलाकर के पर्याय कर्म है और पर्याय का पलटना ये क्रिया है। और ये बात यदि अपने को समझ में आ गई कि कर्ता कौन होता है, कर्म कौन सा है और क्रिया क्या है, और ये तीनों अभिन्न हैं, ये तीनों न्यारे न्यारे नहीं होते, ये जब वस्तु इसकी समझ में आती है तो पर के कर्ता धर्तापन की मान्यता का अवश्य ही क्रिया कर्म हो जाता है। इस प्रकरण को समझ करके हमारी उस मान्यता का क्रिया कर्म हो तो ये कर्ता कर्म क्रिया के प्रकरण को समझने की सार्थकता है। ऐसी अवस्था हमारी हो, इस भावना से बात को यही विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम।